हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है आर्य रॉयल्स पर। घर बैठे बैठे लॉकडाउन की वजह से बहुत ही बोर हो चुके थे फ्रेंड्स, और जब यह लॉकडाउन खत्म हुआ तब हमने डिसाइड किया कि कहीं लॉन्ग टूर के लिए चलते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे ब्यूटीफुल प्लेस गोवा, ये डेस्टिनेशन हमने सिलेक्ट की। गोवा जाने का सपना होता है ना फ्रेंड्स, लगभग सभी का होता है, और वो है भी ऐसी जगह। अगर आप दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, तो गोवा जो है वो आपके लिए है। अगर अभी अभी आपकी शादी हुई है, घूमना चाहते हैं, हनीमून के लिए जाना चाहते हैं, प्राइवेसी चाहते हैं, तो गोवा जो है वो आपके लिए भी है। गोवा जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए भी है। मतलब गोवा जो है लगभग सभी उम्र के लोगों के लिए और सभी टाइप के लोगों के लिए बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए। गोवा की टूर जो मैंने कंप्लीट की है ना फ्रेंड्स, वो मैंने मेरे वाइफ के साथ कंप्लीट की रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के ऊपर। ये जो राइड थी एज अ कपल राइड थी, और हमारा जो जाने का रूट था वो था पुणे से लेके कोल्हापुर और कोल्हापुर से लेके गोवा। तो कोल्हापुर में हमने एक दिन का स्टे किया था, क्योंकि वहाँ पे भी हमको घूमना था, कुछ जगह वहाँ पे एक्सप्लोर करनी थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कोल्हापुर के बारे में सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखाने वाला हूँ। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ वो सिर्फ गोवा टूर के ऊपर ही है। गोवा में टोटल हमने 4 दिन बिताए फ्रेंड्स। तो इन 4 दिनों में हमने साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा में घूमकर टोटल 25 टूरिस्ट प्लेसेस कवर किए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन हमने ये जो टूर है ना बहुत ही अच्छी तरह से प्लान की थी और बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की थी, तो इसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। तो इसी का जो एक्सपीरियंस है, ये जो प्लान है इसका, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि गोवा में हमने 4 दिन बिताए हैं, और हर एक दिन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। मतलब टोटल 4 वीडियो बनाए हैं, 4 पार्ट बनाए हैं, और उन सभी वीडियो में मैंने मेंशन किया है कि हम कहाँ पे गए, कब गए, कहाँ रुके, और टोटल उस दिन के लिए कितना खर्चा आया। इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने मेंशन की है। तो उसी में से पहली वीडियो, मतलब गोवा डे 1 की जो वीडियो है, आज वो आप देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अपनी ये जो जर्नी है मेरे वाइफ के साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे वो जो वाइफ है वो एकदम रेडी हो चुकी है। जो हमने सैडल बैग ली थी, जो सैडल बैग का वीडियो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने किस तरह से उसको सेटअप किया है और किस तरह से बाइक जो है वो अच्छी दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सुबह के 4:16 हो रहे हैं और हम यहाँ से जो है वो जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, श्री गणेश का नाम लेते हैं और अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। पुणे से हम सुबह 4:30 बजे निकले फ्रेंड्स, और सातारा में रुककर हमने ब्रेकफास्ट किया, और सुबह के 10 साढ़े 10 के बीच में हम कोल्हापुर पहुंच गए। कोल्हापुर भी हमको घूमना था फ्रेंड्स, तो वहाँ पे स्टे करने का हमने डिसाइड किया। तो उसके लिए हमने पहले से ही होटल में रूम बुक करके रखी थी, जो कि श्री महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। तो जैसे ही हमने रूम गए, फ्रेश हो गए और श्री महालक्ष्मी अंबाबाई के दर्शन करने हम वहाँ पे चले गए। उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम बचा था फ्रेंड्स, तो हमने कोल्हापुर में कुछ जगह है जैसे कि पंचगंगा घाट, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज न्यू पैलेस, और शाम को हमने फिर रंकाड़ा लेक यहाँ पे घूमने चले गए। एक नाइट स्टे करने के बाद कोल्हापुर से हम सुबह 5:30 बजे निकले गोवा जाने के लिए, जहाँ पे हमने रूम बुक की थी। कोल्हापुर से गोवा में जहाँ पे हमने रूम बुक की थी, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 209 किलोमीटर का है। कोल्हापुर से गोवा जाने के लिए आपको टोटल 3 रास्ते मिलते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें से जो सबसे छोटा जो रास्ता है वो कर्नाटक बॉर्डर से होते हुए जाता है, लेकिन हम वहाँ से नहीं गए क्योंकि वहाँ पे टेम्पररी क्लोज किया था महाराष्ट्र से आने वाले टूरिस्ट के लिए, गेस्ट के लिए। तो इस वजह से हम वहाँ से नहीं गए। हम गए गगन बावड़ा इस घाट से।
यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो घाट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल घाट है। रास्ते भी बहुत ही यहाँ के क्लियर है, एकदम फ्लैट है, कहीं पे भी वहाँ पे आपको खराब रास्ता नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि आप जिस जगह पे जाने वाले हैं तो उस जगह की खूबसूरती से भी ज़्यादा वहाँ तक की जाने वाली जो जर्नी होती है ना फ्रेंड्स, वो खूबसूरत हो जाती है। तो वही जो है हमें इस जर्नी में फील हुआ। सुबह सुबह 5:30 बजे हम कोल्हापुर से निकले थे और गोवा से 100 किलोमीटर पहले एक जगह पे रुककर हमने ब्रेकफास्ट किया और करीब 12 साढ़े 12 के बीच गोवा में जहाँ पे हमने होटल बुक किया था वहाँ पे पहुँच गए। जो होटल हमने बुक किया था फ्रेंड्स, उसका नाम था शूलिन होम स्टे। चलिए मैं आपको इस होम स्टे का आसपास का एरिया दिखाता हूँ और आपको रूम भी दिखा देता हूँ। ये गार्डन एरिया है, यहाँ पे बैठकर आप डिनर भी कर सकते हैं, ड्रिंक्स भी कर सकते हैं। चलिए अभी अंदर चलते हैं। ये रही हमारे रूम। इसका जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, हमने बाद में रिकॉर्ड किया था क्योंकि जब हम रूम पे आए थे तो 1-2 घंटे तक हमने थोड़ा रेस्ट किया था। ये जो रूम है हमने मेक माई ट्रिप्स इस वेबसाइट से बुक की थी और उसके लिए टोटल हमें 1700 रुपये देने पड़े। ये जो रूम है वो डिलक्स रूम है और उसमें आपको टीवी, फ्रिज, फैन, एसी और फ्री वाईफाई ये सर्विसेज दी जाती है। ये जो रूम हमने बुक किए ना फ्रेंड्स अगले 4 दिनों के लिए, वो हमने बुक किए हैं ओल्ड गोवा में, जो कि ओल्ड गोवा जो चर्च है बेसिलिका बॉम जीसस चर्च जिसे कहा जाता है, वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यही लोकेशन पे होटल बुक करने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। सामने जो आप मैप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो गोवा का मैप है और वहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने कुछ जगहों पर स्टार मार्क किया है। वो वे जगह है जहाँ पे हम घूमने जाने वाले हैं और मैंने जो होटल बुक किया है वो किया है इस जगह पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना फ्रेंड्स तो आपके समझ में आ जाएगा कि हमने जो होटल बुक किया है वो सभी पॉइंट्स के बीच में है। और ऐसा मैंने इस वजह से किया है ताकि अगर मैं कौन से भी पॉइंट्स पर जाता हूं तो वहां तक जाने के लिए जो टाइम है, जो ट्रैवलिंग टाइम है, वो मुझे कम से कम लगे। समझ लीजिए कि अगर मैंने किसी बीच साइड जो होटल मैंने बुक किया होता तो उसके वजह से क्या होता कि अगर समझ लीजिए कि मैंने कलंगुट या फिर बागा बीच के साइड में मैंने कोई होटल बुक किया और मुझे अगर घूमने जाना है साउथ गोवा में तो मुझे पूरा पंजिम क्रॉस करते हुए मुझे वहां तक जाना होगा। जैसे कि हमने हमारे पॉइंट्स में हमने ये भी पॉइंट कवर किया है, जैसे कि ब्रह्मा टेम्पल और उसके बाद फिर तांबड़ी सुरला मंदिर या फिर दूध सागर। तो उसके वजह से क्या होता कि हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लग जाता। तो ट्रैवलिंग में हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, तो इसी वजह से मैंने जो इन सभी पॉइंट्स के बीच में जो लोकेशन पड़ती थी वहीं पे हमने जो होटल बुक किया था। तो इस लोकेशन से हमारा जो मैक्सिमम जो पॉइंट था ना फ्रेंड्स वो 50 किलोमीटर तक था, जो कि सिर्फ 3 ही थे, जैसे कि ब्रह्मा मंदिर, उसके बाद तांबड़ी सुरला मंदिर, उसके बाद दूध सागर वाटरफॉल। तो इस लोकेशन से मतलब इस होटल से ये जो 3 पॉइंट्स है वो छोड़ के बाकी के जो प्लेसेस है उसमें से सबसे दूर वाला जो पॉइंट था ना फ्रेंड्स वो 23 किलोमीटर तक था, जहां तक जाने के लिए सिर्फ 45 मिनट्स लगते थे। इसी वजह से इस लोकेशन को हमने सिलेक्ट किया था ताकि हमारा जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाए। अगर आप सुबह बीच साइड जाना चाहते हैं या फिर शाम को बीच साइड जाना चाहते हैं तो इस लोकेशन से कम 8 किलोमीटर पे बीच आपको मिल जाएगा। और मैक्सिमम जो है जैसे कि फेमस बागा बीच हो गया या फिर कलंगुट बीच हो गया, कैंडोलिम बीच हो गया, तो मैक्सिमम जो है वो 23 किलोमीटर तक का आपको डिस्टेंस लग जाएगा, मतलब 45 मिनट्स आपको लग सकते हैं। आज हम टोटल 4 जगहों पे घूमने जाने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला है श्री ब्रह्मदेव देवस्थान, उसके बाद है प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, तीसरा है आरवलम केव्स और जो लास्ट है वो है वैक्स वर्ल्ड म्यूजियम। मैप में आप देख सकते हैं ये जो चारों पॉइंट्स है वो एक ही रूट में है। ये जो टोटल जर्नी है उसको टाइम लगने वाला है 3 घंटे 42 मिनट। लेकिन ये जो सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम है फ्रेंड्स, उस प्लेसेस पे, उस जगह पे आप जो टाइम स्पेंड करेंगे
वो भी टाइम आपको इसमें ऐड करके आपको चलना पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो दूर वाला जो स्पॉट है श्री ब्रह्मदेव देवस्थान, यहाँ पे जाने वाले हैं और वैसे करते हुए जो है हम वापस आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे पहले डेस्टिनेशन पे जाते हैं जो कि है श्री ब्रह्मदेव देवस्थान, जो शूलिन होम स्टे से 39 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। गोवा में मुझे एक बात अच्छी लगी कि भले ही वो गांव का एरिया हो, साउथ गोवा हो, नॉर्थ गोवा हो, आप गोवा के कौन से भी एरिया में जाएंगे तो आपको जो रोड है अच्छी कंडीशन में ही मिलेंगे। कहीं पे भी वो रोड जो है, कहीं पे भी गड्ढे या फिर कोई खराब रोड जो है हमें नहीं मिला। होटल से श्री ब्रह्मदेव देवस्थान तक आने तक हमें टोटल 1 घंटा लगा। ये जो मंदिर है वो साउथ गोवा में है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है फ्रेंड्स। चलिए इसके अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं श्री ब्रह्मदेव जी के। बहुत ही अच्छी तरह से इस मंदिर को मेंटेन किया गया है फ्रेंड्स, और बहुत ही शांत जगह पे ये मंदिर है। इसके आसपास का जो एरिया है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही खूबसूरत है। चलिए इसके अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं श्री ब्रह्मदेव जी के। इस मंदिर के बारे में और एक आपको बात बता दूं फ्रेंड्स कि पूरे भारत में ब्रह्मा जी के सिर्फ 2 ही मंदिर है। जो सबसे पहला मंदिर है वो राजस्थान पुष्कर में है और जो दूसरा मंदिर है वो यहाँ पर गोवा में है। तो आप जब भी गोवा घूमने आएंगे तो इस मंदिर में जरूर आइएगा। वहाँ पे हमको एक पेड़ दिखा जिसके ऊपर फल लगे थे। पहले तो हमको लगा कि ये एक फनस का है, मतलब जैक फ्रूट का है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं थे। अगर आपको इस फल के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए। ब्रह्मा जी के दर्शन लेने के बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, वो है प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, और ये जो है वो ब्रह्मा टेम्पल से करीब 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। ये रॉक पेंटिंग है दोस्तों, और ये जो लोकेशन है वो गोवा के आर्कियोलॉजिस्ट और यहाँ के जो लोकल्स है उन दोनों ने मिलकर ढूंढा था 1993 में। उनके मुताबिक ये जो रॉक कार्विंग्स है वो 10,000 साल पुराने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया गया और इसे काफ़ी निगलेक्ट किया गया है। क्योंकि ये जो लोकेशन है वो मैक्सिमे नदी के पास है, तो उसके वजह से यहाँ पे ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो फ्लड के वजह से पानी के अंदर डूबा हुआ है, और कुछ हिस्सा है वो ओल्ड गोवा म्यूजियम में रखा गया है, और बाकी आप जो है वो आप सामने देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है अरवलम केव्स, जो प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट इस लोकेशन से 18 किलोमीटर पे है। प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं अरवलम केव्स इस पॉइंट पर। ये जो गुफा है वो 6ठी शताब्दी की है, और ये जो गुफा है वो पूरी की पूरी पत्थरों में कुरेद कर बनाई गई है। इस गुफा को लेके 2 पक्ष है, उसमें से एक पक्ष ये कहता है कि ये जो गुफा है वो पांडवों द्वारा बनाई गई है। जब वे वनवास गए थे तब वे यहाँ पे कुछ दिनों तक रुके थे। और जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि क्योंकि इस गुफा के आसपास गौतम बुद्ध की काफ़ी मूर्तियाँ हैं,
तो इस वजह से बुद्ध संतों द्वारा ये जो गुफा है वो बनाई गई है उनको रहने के लिए। इस गुफा में आपको टोटल 5 अलग अलग आकार की शिवलिंग आपको देखने को मिलेगी और उसके ऊपर संस्कृत में कुछ लेटर्स आपको दिखाई देंगे। हो का? इन खूबसूरत गुफाओं को देखने के बाद अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है वैक्स वर्ल्ड म्यूजियम। और यहाँ पे अभी हम पहुंच चुके हैं। अर्वलम केव से लेके वैक्स वर्ल्ड म्यूजियम, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर। इस वैक्स वर्ल्ड म्यूजियम की जो एंट्री फी है वो है 100 रुपीज पर पर्सन, और अगर आप वीडियो शूटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपीज एक्स्ट्रा देना होगा। अंदर जाने के बाद यहाँ पे कुछ मूर्तियां हैं जो वैक्स की बनी गई है, और जो लेडी है वो इन मूर्तियों के बारे में, इन मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें देती है। अंदर किसी भी मूर्ति को टच करना या फिर किसी भी दीवार को टच करना मना है। ये भले ही सभी मूर्तियां वैक्स की बनाई गई है, मोम की बनाई गई है, लेकिन इसमें से बहुत सारी मूर्तियां जो है हमें बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचा था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे आने का फैसला किया। और ठीक है फ्रेंड्स, इतना भी बुरा नहीं है, आपका एक तरह से एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो ये जो वैक्स वर्ल्ड म्यूजियम है वो आज के दिन का लास्ट डेस्टिनेशन था, और अभी चलते हैं हमारे रूम पर, जो कि इस लोकेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो इस तरह से गोवा में हमारा पहला दिन जो है वो कंप्लीट हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं खर्चे की। जब हम कोल्हापुर से गोवा निकले तब एक जगह पे रुककर हमने 800 रुपये का पेट्रोल भरा। उसके बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के लिए हमको टोटल 300 रुपये देने पड़े, और उसके बाद फिर हम रूम पे पहुंचे।
रूम पर फ्रेश होने के बाद फिर हम ब्रह्मा टेम्पल, उसके बाद फिर प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट और आरवलम केव्स, इन 3 जगहों पे गए। तो वहाँ पे कोई हमें चार्ज नहीं हुआ, वहाँ पे कोई एंट्री फी वगैरह कुछ भी नहीं है। लंच जो है ना फ्रेंड्स वो हमने स्किप किया, लेकिन उसके जगह जो है हमने स्नैक्स कंज्यूम किए, जिसमें जूस हो गया, उसके बाद सैंडविच, कुछ फ्रूट्स लिए थे हमने, उसके बाद वाटर बॉटल्स। तो स्नैक्स का जो टोटल खर्चा आया वो आया 180 रुपीज़। फिर उसके बाद फिर हम वैक्स वर्ल्ड म्यूजियम गए, तो वहाँ पे एंट्री फीस थी 100 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब 2 लोगों के लिए 200 रुपये, और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 20 रुपये उन्होंने लिए। तो टोटल वहाँ पे जो खर्चा आया वो आया 220 रुपये। फिर उसके बाद फिर हम रूम पे गए। रूम पे अभी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे डिनर की कैसी व्यवस्था है। उनका कोई इंडिविजुअल रेस्टोरेंट नहीं है या फिर होटल नहीं है, लेकिन हाँ रूम में आपको एक मेनू कार्ड दिया जाता है। शायद उनका जो है ना किसी रेस्टोरेंट के साथ या फिर होटल के साथ टाई अप होगा, तो मेनू कार्ड में से आपको जो चाहे वो फूड आप मंगा सकते हैं। अभी वो जो फूड आता है ना फ्रेंड्स वो सिर्फ पैकेट्स में आता है, लेकिन रूम सर्विस वाले जो है वो आपको प्लेट्स, चम्मच, ग्लासेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप वहीं पे जो फूड है आप खा सकते हैं, डिनर वहाँ पे कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके लिए यह है कि वो जहाँ पे हम रुके थे शुलिन होम स्टे, तो उसके आसपास जो है ना वो काफ़ी होटल वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप जाके जो है डिनर कर सकते हैं। तो हमने पहले दिन जो डिनर है वो रूम पे ही किया था, तो टोटल उसके लिए हमको चार्ज हुआ 810 रुपये। उसके बाद अगर उस रूम का एक दिन का अगर रेंट जो है हम जोड़ते हैं इसमें, तो वो था 1700 रुपये। तो टोटल हमको गोवा में पहले दिन के लिए टोटल हमें 4010 रुपये इतना चार्ज हमको हुआ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहला आपको मिले। इस गोवा टूर के ऊपर और 3 वीडियो बाकी है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक मास्क पहने, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।